अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, प्रोग्राम आयात अलवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की हमारी आयत है सूरह यूनुस की आयत नंबर 15 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा उबद्दिलहु कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलैय इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। और जब इन्हें हमारी आयात बैगिनात वाज़े आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जो लोग मरने के बाद हमारी बारगाह में हाज़िरी की तवक्को नहीं रखते वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई और कुरान लाओ या इसमें रद्द बदल कर दो। आप कह दीजिए कि मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ रद्द बदल कर दूँ। मैं तो बस उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि जब इन्हें हमारी वाज़े आयतें, रोशन आयतें, आयात बैगिनात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो लोग जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं है माशर के रोज़, वो रसूल से कहते हैं कि कुरान को बदल कर लाएँ या आयतों में रद्दो बदल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए कि मैं सिर्फ़ उसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही की जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों का कहना कि आप दूसरा कुरान लेकर आएँ या इसमें रद्दो बदल करें, ये क्यों कहा गया? ये कोई काफ़िर तो नहीं कह सकता, कोई मुशरिक तो नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह क्या नादिल कर रहा है इससे मुशरिक का कोई गर्ज नहीं है। ये रसूलुल्लाह से कहना कि आयतों में रद्दो बदल करें, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिमांड क्यों की जाती थी कि कोई दूसरा कुरान लेकर आएँ या आयतों में रद्दो बदल कर दें? इस आयत की तफसीर में हदीस मौजूद है तफसीर बुरहान के अंदर कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मरहला, कोई ऐसा वक्त, कोई ज़मान नहीं छोड़ा कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान नहीं किया। वो दावत ज़ुल अशीरा हो, वो गदीर हो या कोई भी मौका हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी और फ़जीलत को बयान करते रहते थे, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान करते रहते थे। तो ये कहा गया कि आप अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान न करें। अगर आपको अल्लाह ने हुक्म भी दिया है कुरान में तो ये आयतें आप बदलवा कर ले आएँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप इनसे कह दें मैं तो वही कहता हूँ कि जो मुझ पर वही की जाती है, मैं इन आयतों को बदलवा नहीं सकता, ना इसमें कोई रद्दो बदल का इख्तियार रखता हूँ। यानी इमाम फरमाते हैं कि दर हकीकत लोग ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमीरुल मोमिनीन के लिए कहते थे कि अल्लाह से कहकर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को बदलवा दें, ये किसी और के लिए कर दें। मुख्तलिफ़ नाम दिए गए जो कि तफासिर के अंदर मौजूद हैं, जिन नामों का ज़िक्र है वो बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन ये डिमांड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई थी कि अली की विलायत की जगह किसी और को आप मुशख़्ख़स करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि ये अल्लाह नहीं चाहता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बात का फ़ैसला कर दे, जिस बात का हुक्म दे दे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो ज़ात थी कि जिनके पास तमाम उलूम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के ये इरादे में था कि अल्लाह ने उन्हें तहारत बख्शी थी। अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात हैं कि जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना मदीनतुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा, या अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। तो दर हकीकत अगर कोई मौजू था लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने जिसे हादी बनाया था वह ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थे, लेकिन क्योंकि लोग बुग़्ज़ रखते थे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उन्होंने कहा कि हमें अली नहीं चाहिए, बल्कि इसके एवज़ आप किसी और के नाम के लिए कहें तो हम कबूल करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा गया कि अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई खैर है तो वो अली इब्न अबी तालिब है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो सिरात मुस्तकीम है,
وہ تمہیں اللہ کی سبیل پر چلا سکتے ہیں، وہ خود میزان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امام قرار دیا ہے، اور انہی کی اولاد میں سے باقی امام آئیں گے، حتیٰ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری آیت سورہ یونس آیت نمبر 15، اس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آیتوں میں رد و بدل کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ امام کا فرمان یہ ہے کہ یہ در حقیقت یہ ڈیمانڈ تھی کہ علی کی ولایت کو تبدیل کر کے کسی اور کا نام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اپنے کمنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔